वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। ये जो पिक कार्ड रीडिंग है ये है अबाउट योर फ्यूचर लाइफ अहेड। आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है। आपके सामने दो पाइल्स हैं, आप इन दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ करेंगे या कोई भी एक फ्लावर चूज़ कर लीजिए, ब्लू फ्लावर और सी ग्रीन फ्लावर या एक्वा ब्लू फ्लावर। तो इनमें से आप कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपकी इंट्यूशन उसके साथ रेजोनेट कर रही हो तो। और फिर हम आपकी रीडिंग सीखेंगे। तो जिन्होंने भी ये पाइल 1 यानी कि ये जो ब्लू फ्लावर है ये चूज़ किया है या फिर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी फ्यूचर लाइफ कैसी होगी आगे की। तो जिन्होंने भी ये प्रिंस ऑफ स्प्रिंग कार्ड चूज़ किया है वो बहुत चार्मिंग लोग हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है उन लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा पैशनेट है किसी भी काम को लेकर। जब भी आप पूरी तरह ठान लेते होंगे किसी चीज़ को तो आप दिन रात एक करके मेहनत करते होंगे और उस चीज़ को पूरा करते होंगे। रेस्टलेस है, थोड़े इम्पल्सिव हैं आप लोग ज़रूर, क्योंकि फायर एनर्जी है बहुत अच्छी यहाँ पे। पर ये चीज़ एक कोई अपॉर्चुनिटी के भी बारे में बता रही है। हो सकता है आपको इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिस पे आपको इमीडिएट एक्शन लेना होगा। और आपको ये अपॉर्चुनिटी किसी चैलेंज की फॉर्म में भी मिल सकती है। ठीक है, ये आपको चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलना होगा उसे जीत के। तो ये कार्ड भी यही कहता है, इमीडिएट एक्शन, ए चैलेंज यू कैन सक्सेसफुल मैनेज अ पैशनेट रिलेशनशिप। कुछ एक लोगों के लिए एक पैशनेट रिलेशनशिप हो सकती है कि आपको आपका परफेक्ट मैच मिल जाए जैसा भी आपने सोचा हो। काफ़ी लोगों के लिए चांसेस हैं कि उन्हें उनका परफेक्ट मैच मिल जाए। ठीक है, एक अच्छी रिलेशनशिप मिल जाए जिसमें आपको लगे कि दो लोग एक सेम लेवल पे हैं, एक दूसरे के लिए ट्रू है, उनकी फीलिंग्स सच्ची हैं एक दूसरे के लिए। तो ऐसी कोई रिलेशनशिप हो सकता है हमारे व्यूवर्स के ज़िंदगी में आ सकती है। तो हमारे पास जो टैरो कार्ड्स आए हैं वो है 10 ऑफ विंटर यानी कि 10 ऑफ सॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ ऑटम, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ समर यानी कि 8 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले हम 10 ऑफ विंटर देखते हैं। ये एंड ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि रेजोल्यूशन ऑफ डिफ़िकल्टीज, अ वेट लिफ्टेड ऑफ योर शोल्डर्स, द एंड ऑफ एन एडिक्शन और कोडिपेंडेंसी। ये कार्ड ये बताता है कि आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ है ना वो ख़त्म हो रही हैं। बहुत सारे लोगों की हो भी चुकी होंगी रिसेंटली ख़त्म, और जिनकी नहीं हुई है ये फेस लगभग लास्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये बताता है कि आपके कंधों पे अगर कोई बोझ है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, कुछ बर्डन आपको महसूस होता है, तो ये जो परेशानियां हैं ना ये लिफ्ट ऑफ होने वाली हैं आपकी शोल्डर्स से। अब ये कह रहा है कि एंड ऑफ एडिक्शन और कोडिपेंडेंसी। अगर आपके अंदर किसी चीज़ का एडिक्शन है ना, एडिक्शन किसी भी तरीके का अच्छा नहीं होता। हर चीज़ एक परफेक्ट बैलेंस में किसी के भी लिए सही होती है, तो उसका भी, एडिक्शन का भी एक एंड होने को आ रहा है। आपकी ज़िंदगी बैलेंस में आएगी, आपके कंधों से बोझ उठ जाएगा। जो भी आप, हो सकता है काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जिसकी वजह से आप काफ़ी बर्डन महसूस करते हो या परेशान महसूस करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप परेशान ही रहेंगे। यू विल फाइंड द सॉल्यूशंस आपकी जो भी प्रॉब्लम्स के, और स्मूथ लाइफ है आपके सामने आगे। ये प्रॉब्लम्स का एंड यहीं हो रहा है, डिफ़िकल्टीज़ का एक रिजोल्यूशन मिलने वाला है आपको अपनी प्रॉब्लम्स का। नेक्स्ट कार्ड जो है हमारे पास ये प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। प्रिंसेस ऑफ ऑटम का जो कार्ड है वो ये बताता है कि स्टूडियस, रिस्पॉन्सिबल, चीयरफुल, मिस्चीवियस, कि आप लोग जो हैं बहुत ही मेहनती लोग हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं, चीयरफुल रहते हैं हमेशा। ठीक है, ये कार्ड ये बताता है कि आपके करियर से रिलेटेड कोई हैप्पी न्यूज़ आने वाली है। जो लोग प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन लोग के लिए प्रमोशन आ रहा है, और कुछ लोग जो स्कॉलरशिप का वेट कर रहे हैं और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ होगा, बहुत लोगों के लिए ये पढ़ने जाने के लिए हो सकती है स्कॉलरशिप जो है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया होगा स्कॉलरशिप के लिए या कहीं एडमिशन लेने के लिए। आपके जो वेल थॉट आउट प्लान्स हैं वो परफेक्ट ले जाएंगे। बस आपको पूरी कोशिश करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। थोड़ा थोड़ा सा ना एक लिटिल पुश की आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी जो आपको करते रहना है। ऐसे नहीं होगा कि हाँ टोटली आप भाग्य पे छोड़ दो और अपने आप हो जाएंगी चीज़ें, नहीं, कोशिश तो आपको ही करनी होगी। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप चाहिए या कहीं एडमिशन चाहिए किसी भी कॉलेज में,
तो आपको एटलीस्ट अप्लाई तो करना पड़ेगा ना उस स्कॉलरशिप के लिए भी, उस एडमिशन के लिए भी। तो आप कोशिश करते रहें और आपको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ विंटर। बेसिकली ये कार्ड शोज करता है, ये कार्ड शो करता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पास कोई एक ऐसा इंसान है जिससे आप एडवाइस ले सकते हैं। ये बहुत मैच्योर इंसान है, ठीक है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये इंसान हो सकता है आने वाले हों, एज अ लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों की ज़िंदगी में पहले से भी हो सकते हैं। ये इंसान किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। आपके फादर फिगर हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, जो कि आपको एक सही, एक बैलेंस्ड, एक फेयर अप्रोच दें। आई मीन फेयर आपको सलाह दे, सजेशन दे। ये जो कार्ड है ये बताता है बहुत नॉलेजेबल इंसान है, एक्सपीरियंस्ड इंसान है, फेयर माइंडेड है, अनइमोशनल है। मतलब वो बहुत फेयरली और बैलेंस तरीके से आपको हर चीज़ की सही सलाह देंगे। तो आपको ये करना है कि इनसे एडवाइस लेनी है। जब भी आप कभी कंफ्यूज्ड हो या आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही हो, तो जो भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी फिगर हो उनसे सही सलाह लें, ठीक है, क्योंकि आपको बिल्कुल परफेक्ट एडवाइस देंगे। और ये इंसान किसी पब्लिक स्पीकिंग में भी हो सकता है, और मे बी यू वांट टू बी अ पब्लिक स्पीकर। आप लोग भी हो सकते हैं कि आपको लोगों को मोटिवेट करना बहुत अच्छा लगता हो। तो नेक्स्ट जो है वो है 8 ऑफ कप्स। ये पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया, बहुत सारे लोगों के लिए ये ऑप्शन है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया रास्ता शुरू होने वाला है। मे बी आप में से बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हो अपना जो, जहाँ भी आप प्लेस है, जो भी जहाँ आप रहते हैं, अपना काम करते हैं यूजुअली, कि आप वो छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाएं। और कुछ लोगों के लिए करियर भी स्विच कर सकते हैं। कुछ लोग अपना, कि पहले जो आप करियर फॉलो कर रहे थे वो आपको इतना मतलब सुकून नहीं दे रहा, शांति नहीं दे रहा, आपको इंटरेस्ट नहीं फील हो रहा। मे बी यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, बट आपको इतना इंटरेस्ट अपने करियर में नहीं आ रहा, तो आप लोग करियर भी स्विच कर सकते हैं। और कुछ लोग जो करियर स्विच नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी ये भी होगी कि वो अपनी कंपनी स्विच कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे मूवमेंट नज़र आ रहा है कि आप लोग कहीं मूव कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि किसी नए रास्ते पे शुरुआत। अब बहुत सारे केसेस में ऐसा पॉसिबल है कि आपको नए रास्ते की शुरुआत करने के लिए पुराने को छोड़ने की नहीं भी ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए रियल में ये नए रास्ते की शुरुआत होगी। रियल में नए रास्ते की शुरुआत का मतलब क्या है कि आप वाकई, आपको कहीं जाने का मौका मिले और वहाँ आपको काम करना हो जाके। हो सकता है आप जहाँ रहते हो वहाँ से बेहतर आपको और कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और आपको उसके लिए कहीं अब्रॉड जाना पड़ जाए या किसी दूसरे सिटी में, दूसरी कंट्री में जाना पड़ जाए। तो ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे दिखाई दे रही हैं। देन वी हैव वाटरफॉल, एफर्टलेस एंड पर्सपेक्टिव, मिल्की वे। तो जो भी आप जो फैसला लेंगे ना अपने फ्यूचर के लिए, जो भी आप प्लान करें अपनी ज़िंदगी, उसको थोड़ा सा सोच समझ के अपने सारे प्रोस एंड कॉन्स देखिए, ठीक है। बट आपके लिए जो ये पॉजिटिव नई शुरुआत रहेगी ना, वो बहुत अच्छी रहेगी। आपको ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया मिलेगा और फ्रूटफुल आपके लिए साबित होगी आपके फ्यूचर के लिए। वाटरफॉल जो आपके पास कार्ड आया वो ये बताता है कि आने वाली ज़िंदगी जो है वो आपके लिए बहुत सारे आपके नए रास्ते पे हो सकता है आपको थोड़ा सा चैलेंजेस भी मिले। ज़िंदगी बिल्कुल एफर्टलेस हो ऐसा तो नहीं होता, बट अगर आप सोच समझ के और ये सोच के चलेंगे कि आपको अपना 100% देना है, और फिर जो भी आएगा आप हिम्मत नहीं हारेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनसे आप जूझेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो आपकी ज़िंदगी वाकई एफर्टलेस आपको नज़र आएगी। मतलब पहले से आप ये कंसिडर करके चलें कि अगर आप अपना 100% दे देंगे तो आपकी ज़िंदगी में आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, तो आपकी ज़िंदगी रियल में आपको एफर्टलेस महसूस होगी। देन वी हैव होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। ये कार्ड कहता है रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। आप बहुत ब्लेस्ड इंसान हैं, आपके ईश्वर
भगवान गॉड आपके हमेशा साथ है, ठीक है। आपको कई बार कुछ सर्कमस्टांसिस में लगे भी अगर ऐसा कि आप परेशान हैं, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, पता नहीं ईश्वर क्या सोच रहा है, तो कुछ नहीं सोच रहे हैं सिवाय आपके बारे में सोचने के। बहुत जल्द आपकी सिचुएशंस चेंज होंगी और आपको लगेगा कि नहीं, मतलब एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, और आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें क्यों हो रही थी, क्योंकि कुछ बेहतरीन, मीनिंगफुल और अच्छा आपके लिए साबित होगा। देन वी हैव होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। होप आपकी ज़िंदगी में मुझे नज़र आ रही है। अगर बहुत सारे लोग निराश हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, तो उनके लिए चांसेस है कि आपकी ज़िंदगी में होप आ रही है। और ये कार्ड कहता है लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। अपनी इम्पोर्टेंस को समझिए, ठीक है। सिचुएशंस चाहे अच्छी हों या बुरी हों, स्पेशली बुरी सिचुएशंस के दौरान भी हमें कई बार खुद को खुद ही हिम्मत देनी पड़ती है। कब तक? जब तक सिचुएशंस बदल ना जाए, क्योंकि अच्छी सिचुएशंस में तो हर कोई आपका साथ देगा, पर बुरी में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। जो दे दें वो आपके लिए बहुत खास लोग होंगे, अदरवाइज आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी हमेशा। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, चिल्ड्रंस नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड। इस कार्ड के दो मतलब है। एक तो ये हो सकता है कि आप लोगों को अपने चिल्ड्रन यानी कि अपने बच्चों की बहुत फिक्र है। हो सकता है वो कहीं बाहर पढ़ने के लिए गए हुए हों, कुछ लोग के बच्चे, या फिर ऐसे ही भी बहुत सारे मम्मी पापा जो होते हैं वो ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं कई बार बच्चों की केयर के को लेके। और दूसरा मतलब इस कार्ड का ये भी है, दोनों ही सूरतों में इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे प्रोटेक्टेड हैं, आप भी प्रोटेक्टेड हैं। और दूसरा मतलब ये भी है, अगर आप किसी प्रॉब्लम से अपनी ज़िंदगी में गुजर रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो यू शुड नो यू आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड। आपके गाइड्स, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। एंड द नेक्स्ट मैसेज कार्ड इज गो विद द फ्लो। यू हैव टू गो विद द फ्लो। आपको अपना क्या करना है, सिर्फ फ्लो में चलना है, सिर्फ प्रेजेंट में जीना है, एंड लेट द थिंग्स हैपन। आपको अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को होने देना है, अपने प्रेजेंट में जीने की कोशिश करनी है, और आप महसूस करेंगे दैट एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। कुछ लोगों के लिए ये जो चीज़ें हैं ये 8 से 10 दिन में भी हो सकती है, कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में जैसे कुछ चेंज आपको लगे 8 to 10 वीक्स में भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए 8 से 10 महीने में भी हो सकता है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ की है, यानी कि ये एक्वा ब्लू यानी कि सी ग्रीन रोज़ फ्लावर चूज़ किया है, देखते हैं कि आपका फ्यूचर आगे का कैसा है। तो आपने चूज़ किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, यानी कि किंग ऑफ स्प्रिंग। आप एक बहुत इनोवेटिव इंसान है, इंस्पायरिंग इंसान है, बहुत वाइज हैं, थिएट्रिकल हैं, और आपका कार्ड ये कहता है कि एक फाइनेंशियल विंडफॉल आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है, कहीं से आपको मॉनेटरी हेल्प मिले आने वाले फ्यूचर में, कुछ इनहेरिटेंस मिल सकती है। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि योर लीडरशिप स्किल्स आर नीडेड नाउ। मे बी आपको कोई लीडरशिप ऑफर हो, आई मीन हो सकता है जिस कंपनी में आप काम करते हो आपको लीड करने का मौका मिले, कुछ ऐसा लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी जिसमें शो हो सकती है, ऐसा कोई काम आपको ऑफर हो, एंड अनएक्सपेक्टेड सपोर्टर फॉर योर कॉज। और ऐसा भी हो सकता है आपको कोई एक ऐसा इंसान मिले जो आपको सपोर्ट करे, ठीक है, आपको रास्ता दिखाए, हेल्प करे आपकी जहाँ भी आप। और ज़्यादातर मुझे लग रहा है ये वर्क प्लेस कैसे रिलेटेड है। बाकी ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हैं, फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। और अब हम आपके टैरो कार्ड देखते हैं। 2 ऑफ विंटर, हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ ऑटम। 2 ऑफ विंटर जो कार्ड है यानी कि 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये जो कार्ड है ये बताता है कि इनडिसीजन इज होल्डिंग यू बैक। मेक द चॉइस दैट्स बेस्ट फॉर यू rather than trying to please others. Feeling trapped between intellectual and emotional. You are at the crossroads now. आप इस वक्त ज़िंदगी में अपनी क्रॉस रोड्स पे हैं और आपको आपके सामने 2 रास्ते नज़र आ रहे हैं, और या फिर ऐसा भी हो सकता है आपका दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है। कुछ ना कुछ ज़रूर आपको परेशान कर रहा है और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। मे बी यू आर रिलेटेड टू म्यूज़िक, आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो, बट आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स नहीं बात समझ पा रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है।
क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे म्यूज़िक नज़र आ रहा है, यहाँ से भी और यहाँ भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट, ठीक है, तभी आप बेटर डिसीजन ले सकेंगे, क्योंकि आप दूसरों को प्लीज़ ज़्यादा वक्त तक नहीं कर सकते। यू हैव टू मेक अ चॉइस और आपको उस पर फर्म रहना होगा। यू हैव टू टेक अ स्टैंड, क्योंकि आप ज़्यादा वक्त तक का ऐसे प्रिटेंड नहीं कर पाएंगे। और ये जो इनडिसीजन है ये बहुत बेकार फेज़ होती है, क्योंकि जब तक आप डिसाइड नहीं कर लेते ना, आपको कोई शांति नहीं होती है। इसलिए अपने ऑप्शंस को सही से ध्यान से चुनें, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स भी आपके पास आया है। 7 ऑफ कप्स कहता है नो मोर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, योर पावर कम्स फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजन, confusion that arises from over analyzing the options। एक और चीज़ आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो इनडिसीजन, दूसरा ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ अस, क्योंकि हम सब लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के पीछे सोचते चले जाते हैं, बट कुछ चीज़ों के लिए आपको सोचना ज़रूरी भी नहीं है, जो आपके अपने हाथ में नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो आप कर सकते हैं उसकी आप पूरी कोशिश कीजिए, पर जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उन पे ओवर थिंकिंग करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये कार्ड ये भी बता रहा है आप प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रहे हैं इस वक्त अपने आप को, चाहे वो दूसरों की वजह से कर रहे हो या अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से कर रहे हो। और अगेन ये भी कार्ड यही कह रहा है, यू हैव टू मेक अ डिसीजन। 7 ऑफ कप्स भी सेम चीज़ कह रहा है। तो ये कह रहा है कन्फ्यूज़न जो भी हो रहा है ना, ये आप अपने ऑप्शंस को ओवर एनालाइज करें। मे बी यू हैव 2 or 3 ऑप्शंस और मोर देन 3 ऑप्शंस, तो जिसकी वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक अ चॉइस, और उसके बाद में आपको एक डिसीजन लेना है, उसी से आपको शांति होगी नियर फ्यूचर में। हमारे पास हाई प्रीस्टेस है, द नंबर 2। ये कार्ड कहता है ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन, इनसाइट्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन। ये कार्ड बताता है कि आप जो हैं वो हाईली इंट्यूटिव पर्सन है, आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो किसी भी चीज़ के बारे में, आप शांत होकर बैठ जाइए, अपने मन को शांत कीजिए और वो सवाल को अपने सामने रखिए कि इस चीज़ का क्या होगा, कितने प्रोस हैं, उसके कितने कॉन्स हैं। जब आप ध्यान से सोचेंगे ना, या दिमाग में रखेंगे विदाउट टेकिंग टेंशन, क्योंकि टेंशन से आपको कोई जवाब नहीं आएगा और कोई आपकी इंट्यूशन आपको कुछ नहीं बता पाएगी, क्योंकि आपकी टेंशन आपके ऊपर हावी है। यहाँ पे आपको दिमाग को अपने शांति देनी है एंड लेट द आंसर कम। जब शांत होके आप सोचेंगे तो आप इतने समझदार हैं, इतने वाइज, इतने नॉलेजेबल हैं कि आपको अपने गाइड्स और एंजल्स से आंसर्स मिलते रहते होंगे। तो आपको क्या करना है, मेडिटेट कीजिए, शांत रहिए, परेशान मत होइए। परेशान होने से आपका पूरा बैलेंस बिगड़ रहा है, और आपको मेडिटेट करने से, आपके इनसाइट से, आपके गाइड से और एंजल से आंसर ज़रूर मिलेगा, सही आंसर। देन वी हैव 6 ऑफ ऑटम। 6 ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो ये बताता है कि द गुड यू डू कम्स बैक टू यू, एन अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी, बोरोइंग वाइजली और रिपेइंग अ डेब्ट। ये कार्ड कहता है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उनके लिए आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट ज़रूर मिलने वाला है। जो भी आपने आज तक अच्छा किया है, उन चीज़ों का फल मिलने वाला है, उन अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। फाइनेंशियल और मॉनेटरी अबंडेंस भी हो सकती है, ठीक है। और अगर आपने लोन वगैरह लिया हुआ है तो वो पे करने में आपको मदद मिलेगी। वो मदद कहीं से भी हो सकती है, और अगर आपको किसी रिसोर्स की तलाश है और आपके पास नहीं है, मे बी कुछ आपकी हेल्प के लिए आपके गाइड्स और एंजल्स कुछ ना कुछ आपकी हेल्प के लिए भेज रहे हैं। हो सकता है किसी इंसान से आपको कोई हेल्प मिल जाए, और मे बी समटाइम्स वी गेट अनएक्सपेक्टेड हेल्प। तो ये सब चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हैं इन द कमिंग फ्यूचर। बट
आपका जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि आपको डिसीजन तो करना होगा। बिना डिसीजन किए इनडिसिसिव फेस में आपकी परेशानी और बढ़ती ही जाएगी। तो शांत दिमाग से एक बार डिसीजन करो एंड देन स्टिक टू इट। और कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो भी काम कर रहे होंगे उसके साथ अपना कोई ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। काफ़ी लोगों को के लिए ये कोई बिल्कुल इस तरीके का काम नहीं होगा कि वो अपनी जॉब छोड़ दें और तब नया शुरू करें। मे बी यू हैव मोर देन 2 और 3 ऑप्शंस कि आप अपनी जॉब भी कर रहे हैं और कुछ क्रिएटिव भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस तरीके का भी हो सकता है कि किसी को म्यूज़िक शुरुआत करना है और वो कुछ किसी और जॉब में है तो उसके साथ भी कर सकते हैं। तो वो आप सोचिए कि आपके लिए किसके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। देन वी हैव सिनर्जी। तो आपका जो कार्ड आया है सिनर्जी, सिंक्रोनिसिटीज जो है वो आपके आसपास है एंड यू विल गेट टू नो कि क्या आपके लिए सही है और क्या नहीं है। आंसर्स आपको आपके मिलेंगे। देन वी हैव सन, समर सोलिस्टिस, रेडियंस। सन कार्ड आ गया है। देखिए सन कार्ड आ गया तो सभी कुछ आपको आइडिया लग गया होगा कि अब आपकी प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। हैप्पीनेस आएगी। आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स के प्रति, क्योंकि आपका शाइन करने का टाइम शुरू होने वाला है, लाइक सन। देन वी हैव कमांडर स्टार, कॉल टू एक्शन। ये कह रहा है टेक चार्ज, लेड बाय एन एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। ये कह रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ हो सकता है कि आपके पास विजडम हो जो आप शेयर करना चाहते हैं लोगों से, तो आप लीड भी कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं जो आपके पास एज अ गिफ्ट है, कुछ टैलेंट है। और मुझे काफ़ी लोगों के लिए कुछ स्पिरिचुअल टैलेंट या हीलिंग एबिलिटीज़ या फिर इंट्यूशन ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। देन वी हैव हाई लर्निंग। ये कार्ड बताता है कि आपने अपने एक्सपीरियंसेस से तो बहुत सीखा है, साथ ही आपकी गाइड्स और आपके एंजल्स, आपके इंट्यूशन आपको बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। बट आपको फर्दर प्रोग्रेस करने के लिए हो सकता है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ की नहीं मिल रही आजकल। हो सकता है कहीं आपको किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है या किसी को स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना है। मे बी यू डोंट हैव द फुल इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स नहीं है आपके पास में, तो आपको सर्च करना चाहिए और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, यू विल गेट टू नो द होल इन्फॉर्मेशन और आपके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। पर आपको कोशिश करनी होगी और रिजल्ट तो आप जानते ही हैं। सन का कार्ड आ गया है। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, लीडरशिप, सेट योर गोल्स, यू हैव टू सेट योर इंटेंशन। अब इस कार्ड से मुझे 2 चीज़ें नज़र आ रही है। एक तो स्ट्रेंथ कार्ड कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप बहुत हिम्मत वाले इंसान हैं, बट यहाँ पे सनफ्लावर भी हैं। तो सन और स्ट्रेंथ मुझे दोनों इस कार्ड से नज़र आ रहे हैं एग्जाम्पल होते हुए, कि आपको जो है अपनी पूरी कोशिश करनी है। सबसे पहले कोशिश करने के लिए क्या करेंगे, डिसीजन कीजिए। यू हैव टू सेट योर इंटेंशन। इंटेंशन सेट कैसे करोगे, सबसे पहले एक डिसीजन करोगे, उसके बाद में अपनी इंटेंशन सेट करोगे कि हाँ आपको अब इस रास्ते पे चलना है, और फिर अपनी मेहनत करो। और आपको ज़रूर आने वाले टाइम में कोई लीडरशिप ऑफर होने वाली है, कोई लीडरशिप जॉब जिसमें आप लीड कर सकेंगे। अच्छा, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहने वाला है, वो तो हमने सन कार्ड से ही जान लिया है। तो आपको क्या करना है, बस अपने आप को संभालना है, अपने आप के अंदर के बीज को टेम करना है। अब मैं बीज किस चीज़ को कह रही हूँ, जो भी आपके अंदर टेंशन क्रिएट कर रहा है, ओवर थिंकिंग क्रिएट कर रहा है, इनडिसिसिव फेस क्रिएट की हुई है। देखिए सब कुछ हमारे ही अंदर होता है, खुशी भी होती है, दुख भी होता है, प्रॉब्लम भी होती है, सब कुछ होता है। तो हमें क्या करना है, अपनी अच्छाइयों को बाहर निकालना है और अपनी प्रॉब्लम्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वही आपको करना होगा। विद इन 6 मंथ्स मुझे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट होती नज़र आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में आप कुछ बेहतर कर सकोगे, कुछ एक नई शुरुआत कर सकोगे, कुछ अपने गोल को अचीव कर सकोगे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।